स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10th क्लास के लिए साइंस का चैप्टर है जो कि आगामी आने वाली जो बोर्ड एग्ज़ाम की साइंस का एग्ज़ाम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अध्याय 1 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लो, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है और एग्ज़ाम में इसके बहुत प्रश्न आने वाले हैं। तो अपन लेट नहीं करेंगे, इसमें जल्दी से आप देखिए इसको। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूरे ले रहे हैं अपन पहले एक बार, और इस चैप्टर को पूरा ही कर रहे हैं अपन, ध्यान रखना। जैसे पहला प्रश्न है आपके CaCO प्लस H2O, ये दोनों गैस मिलकर के कौन सी बनाती है? Ca और OH2। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की, यानी दोनों देखो क्या इसमें कम हुआ है, तो इसमें ये दोनों के एक संयोजन हुआ है। क्या हुआ है? संयोजन। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा? याद रखनी डायरेक्ट समीकरण, अब ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। संयोजन अभिक्रिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया आता है तो उसका ध्यान में रखना कि ये आपके संयोजन अभिक्रिया है। अगला देखो, दानेदार जिंक पर तन्नु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? याद रखना है, जो दानेदार जिंक होता है ना, उसके ऊपर जो तन्नु होता है HCl वो डालेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो इसमें होगी आपके हाइड्रोजन गैस। कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला देखो, फिर अपन देखते हैं साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? प्रश्न सुन लिया आपने, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया है? तो इसमें याद रखना आंसर आपको, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। से है जो सी इसमें ऑप्शन इज द करेक्ट है। ठीक है, अगला देखो, CuSO4 AQ प्लस Zn अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ZnSO4 AQ प्लस CuS ये बनाता है। तो ये किस प्रकार की है? ये आपके विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है? विस्थापन अभिक्रिया। याद रखना, ये सीधा फॉर्मूले याद रखो आप, तो ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। अगला क्वेश्चन देखो, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है? अपघटन अभिक्रिया का देखो उदाहरण कौन सा है इसमें, तो ध्यान दो। अपकरण अभिक्रिया का इसमें उदाहरण है, यानी जिसमें टूटती है दो, एक तत्व जो दो में टूट जाता है। जैसे देखो, दे ऑप्शन इसमें सही है, CaCO3S ये आपके बिखर CaOS प्लस CO2 गैस में बदल जाता है, यानी ये दो अभिक्रिया टूट कर आ जाती है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, C6H12 और O6, ठीक है ना, याद रखना, ये गैस प्लस 6O2 AQ प्लस 6H2OL ये मिलकर के क्या बनाती है? ये 6CO2 AQ प्लस 12HO प्लस ऊर्जा। इस अभिक्रिया का विशेष नाम कौन सा है? तो ये अभिक्रिया आपके श्वसन की अभिक्रिया। कौन सी है? श्वसन की। तो उदाहरण याद रखें। ठीक है, अगला देखो, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत रह जाती है? सीधा याद रख लो कि भाई जो नम वायु में तांबे की अगर बाहरी सतह पर जो रंग है ना, वो कौन सी? हरी होती है। क्या होती है? हरी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा दे। ठीक है, दे इसका सही है, हरी। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। बुझा हुआ चूना कौन सी क्या बनाता है? देखो, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा विकल्प सही है? ए और बे दोनों बनती है। ए और बे कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया और उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ए और बे दोनों इसमें करेक्ट आंसर हैं। ठीक है, ये याद हो जाएगा, ए और बे। अगला क्वेश्चन देखो, लंबे समय तक तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? लंबे समय तक तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ है उनको सुरक्षित किस गैस के उपयोग से सही रखा जाता है? वो होती है आपके नाइट्रोजन गैस। कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के द्वारा अपन तेलीय पदार्थों को, वसायुक्त पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग के अवशेष का निर्माण होता है, वह है? तो क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा आपके बेरियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? बेरियम सल्फेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, MnO2 प्लस 4HCl ये मिलकर के MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2 बनता है। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया को उपचयित पदार्थ को पहचानी। उपचयित पदार्थ इसमें कौन सा हुआ है? तो इसमें उपचयित जो पहचान है ना, वो होता है आपके बे ऑप्शन इज द करेक्ट है इसमें, HCl। क्या याद रखना है? HCl Cl2 में उपचयित हुआ। क्या हुआ? उपचयित। अगला देखो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र
CO3 याद रखना भाई। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CO3। CaCO3, सी इज़ द करेक्ट। फिर देखो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? CaOH2। ये होता है, ध्यान रखना कि विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। ये वायु में उपस्थित कौन सी गैस से क्रिया करता है जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है? तो वो होती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है ना, सरल सरल प्रश्न है भाई, याद रख लेना अच्छे से। फिर आगे देखो 2AgClS और उसमें सूर्य प्रकाश मिलता है तो ये बन जाता है 2AgS + Cl2G। उपयुक्त अभिक्रिया में दूसरे रंग का पदार्थ कौन सा है? वो है आपके Ag। क्या है? Ag, ये याद रखना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखो। नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, ये प्रक्रिया कहलाती है। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है संसारण। समसारण क्या कहलाती है? समसारण। इसका दे ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तब उसमें क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है भाई। जब किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है तो उसमें मत समझ लेना आप कि उसमें जो है ऑक्सीजन की तो वृद्धि हुई है और हाइड्रोजन की कमी हुई है। ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की, ये से ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? से। ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी होती है। अगला देखो, किसी अभिक्रिया के में जो पदार्थ का अपचयन होता है तब उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रो उल्टा होता है उसका सेम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यानी अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि, और उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है। यह दोनों विपरीत चलते हैं। 18 नंबर देखिए, संतुलित रासायनिक अभिकरण कौन सा है इसमें? तो सी ऑप्शन देख लेना अच्छे से। सी ऑप्शन CH4 + 2O2 और क्रिया करके CO2 + 2H2O+ ऊर्जा बनाती है। ठीक है, से ऑप्शन इज द करेक्ट। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को पहचानो। अभिकारक कौन सा है? 2Mg + O2 में 2MgO। ये इसमें दोनों आपके कौन कौन से? ए और बे। इसमें दोनों कौन कौन से हैं? Mg और O2, ये दोनों आपके क्या है? अभिकारक हैं। फिर आपके इसमें 20वां क्वेश्चन देखिए, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद क्या है? CaOH2। CaOH2 से ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अपन को इसमें ध्यान रख लेना भाई। ये सीधे सीधे क्वेश्चन हमने 20 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं, याद कर लेना अच्छे से, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है।